सारा काम खत्म होने के बाद अनामिका मशीन पर बैठ गई और मशीन पर स्वेटर सिलने लगी। थोड़ी देर में ही अनामिका की सासू माँ शारदा वहाँ आ जाती है। अनामिका को स्वेटर बिनते देख उसे बड़ा गुस्सा आता है। कहाँ मेरा बेटा रात दिन काम करके थोड़े पैसे कमाता है और उसके सारे पैसे तुम फालतू सामान में खर्च कर देती हो। ये ऊन काटे कपड़ों में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। ये गर्मियों में भी बहुत काम आएगा सासू माँ। मुझे पता है, इसे स्वेटर कहते हैं और ये ठंड से बचाता है। हाँ सासू माँ, पर आपको इतने अच्छे से कैसे पता? तुमसे मेरी उम्र और तजुर्बा ज्यादा है, तो देख के समझ में नहीं आएगा क्या? कमाल की है माँ जी, मैं तो ये स्वेटर पिताजी के लिए बना रही हूँ। उस दिन देखा, पिताजी उनसे स्वेटर लाने के लिए कह रहे थे और मनी मन दुखी हो रहे थे। बुरा तो लगा, अपने बेटे को स्वेटर लाने को कहा, इसमें क्या गलत है? तुम ही बताओ बहू। हाँ ओफो सासू माँ, आप हर बात को गलत क्यों लेती हैं? अच्छा ये बताइए, आपका बेटा जो स्वेटर ले आएगा, क्या वो इस स्वेटर से बेहतर होगा? अच्छा या खराब, वो तो बेटा स्वेटर लाने पे ही पता चलेगा। अनामिका ने कुछ जवाब ना देते हुए फिर वो स्वेटर बिनने लगी। शारदा भी गुस्से से दो चार बातें सुनाई, फिर गुस्से से तमतमाते हुए वो बाहर चली गई। सासू माँ को इस तरह से डांटते हुए देखकर अनामिका मनी मन सोचती है, उन्हें बस तनख्वाह ही मिलती है, उस पैसे से पूरा घर महीने भर चलता है। इस बीच उन्हें और पैसे नहीं मिलते। अगर हमें कुछ ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ गई तो फिर हमें उधार मांगना पड़ेगा। फिर जब तनख्वाह आएगी तो उसी पैसे को लौटाने में सारे पैसे चले जाएंगे। मैं बस चाहती हूँ कि कैसे भी अपने पति को थोड़ी मदद करूँ, पर सासू माँ ये बात समझती ही नहीं और मुझे बस रोकने की कोशिश करते रहती है। ये सब सोच के अनामिका फिर से स्वेटर बिनने में लग जाती है। वक्त निकल जाता है, बाहर अंधेरा उतर आता है तो शारदा अंदर आ जाती है। तभी भी अनामिका मशीन पे बैठ के स्वेटर बिन रही है। ये देखकर शारदा अब आग बगुला हो जाती है। अरे बहू, अगर मैं घर पे नहीं रहूंगी तो सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। बाहर अंधेरा हो गया है, बत्ती जलाने का वक्त हो गया है, अभी तक बर्तन नहीं धुले। देखो जाके सिंक में पूरे बर्तन पड़े हुए हैं। हाँ स्वेटर हो ही गया है सासू माँ, आप बस बैठिए और देखिए मैं तुरंत सब सफाई कर देती हूँ। ऐसा कह के वो स्वेटर लेके उठती है और प्रसाद के पास जाने लगती है। प्रसाद जो बगान में बेंच पर बैठे हुए थे, अनामिका को देखकर, ये क्या है बेटा? आपने कहा था ना कि आपको ठंड लग रही है, स्वेटर चाहिए पिताजी, इसीलिए मैंने आपके लिए स्वेटर बिना। लीजिए, बहुत अच्छा है, अब आपको ठंड भी नहीं लगेगी। ये सुनकर प्रसाद बहुत खुश होते हैं। अब मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी देख रहा हूँ। जीती रहो बेटा, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए 100 साल जियो। अरे पिताजी, वैसे ही माहौल ठंडा है और ज्यादा यहाँ रुकूंगी तो मेरे ऊपर बर्फ गिरेंगे, फिर आप ही को संभालना पड़ेगा। इस तरह मजाक करके ससुर जी और बहू हंसने लगते हैं। उनकी बातें सुन के शारदा बाहर निकल आती है। शारदा को देखते ही वो दोनों हंसते हंसते रुक जाते हैं। अनामिका जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है और बर्तन धोने लगती है। प्रसाद बहू का स्वेटर पहनते हैं, उन्हें गर्माहट महसूस होती है। रात के 8 बज चुके थे, सर्दियों का दिन था, चारों तरफ बर्फ गिर रही थी। क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी, इसीलिए पूरा गांव घर के अंदर था। शारदा प्रसाद ने भी भोजन खत्म करके टीवी पर समाचार देख रहे थे। अनामिका किचन में कुछ काम कर रही थी। बहुत ही परेशानी की हालत में रमेश घर आता है, जैसे मानो कि रमेश का कुछ खो गया हो। फिर बेटे को देखकर शारदा कहती है, बहू बेटा आया है, खाना लगाओ। उनकी बातें सुन के अनामिका हॉल में आती है। भूख नहीं है अनामिका, बहुत सर दर्द हो रहा है, झंडू बाम ले आओ जरा। ऐसा कह के वो अपने कमरे में जाके सो गया। अब रमेश चूंकि खाना नहीं खाया, इसीलिए अनामिका भी बिना खाए सो गई। अगले दिन सुबह के 10 बज चुके थे, तभी भी रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये देखकर शारदा पूछती है, प्राइवेट नौकरी है माँ, पता नहीं कब है कब नहीं है, कहना बहुत मुश्किल है। अब नौकरी नहीं रही माँ। क्यों ऐसा हुआ बेटा? सर्दी थी ना माँ, ऑफिस लेट से जा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, पता नहीं वो नौकरी कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तब तक इस परिवार को मैं कैसे चलाऊंगा माँ? ऐसा कह के बहुत दुखी हो गया रमेश। दिन गुजर रहे थे, रमेश को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। बहुत निराश हो पड़ा, मानो कि वो अपनी आशा ही खो बैठा। तभी एक दिन अनामिका दिलासा देते हुए अपने पति से कहती है, नौकरी नहीं है इसलिए आप इतना उदास मत होइए, अच्छे दिन आएंगे, इस तरह से दिलासा देती है। तभी प्रसाद जो बाहर गए हुए थे वो अपने बेटे और बहू के पास आते हैं। बहू एक अच्छी खबर है सुनो,
मैं वो लाफिंग क्लब का मेंबर हूँ ना, वहाँ पे किसी को मेरा स्वेटर बड़ा पसंद आया। वो स्वेटर मांग रहे थे, लगता है अच्छे पैसे भी देंगे। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। देर मत करो, ऐसे और भी स्वेटर बनाओ बहू, उन्हें ले जाकर मैं लाफिंग क्लब में बेचूंगा। वैसे भी बेटे की नौकरी नहीं है, हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। ये सुनते ही अनामिका को एक अच्छी तरकीब सूझती है। वो जाके सासू माँ को बताती है और सासू माँ भी हाँ कह देती है। फिर उनके पास जितने भी पैसे थे घर में, सारे पैसे वो स्वेटर बनाने में लगा देते हैं। रात दिन बिना देखे अनामिका स्वेटर बुनने के काम में लग गई। उन स्वेटर्स को ले जाके प्रसाद लाफिंग क्लब में बेचते हैं और उसके बदले पैसे ले लेते हैं। उनमें से कुछ स्वेटर्स सास बहू भी एक पेड़ के नीचे जाके बेचने लगती है। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म स्वेटर ले जाइए, कम दाम और टिकाऊ गारंटी के साथ ले जाइए। एक बार पहनिए, गर्माहट महसूस हो तभी उसे खरीद ले जाइए। इस तरह सास बहू स्वेटर बेचने लगती है। जो भी यात्री उधर से जा रहे थे, सास बहू के पास आकर स्वेटर देखने लग जाते हैं। लोगों को स्वेटर पसंद आता है और वो खरीद लेते हैं। इस तरह से सास बहू अच्छा पैसा कमाने लगती है। तभी एक दिन शारदा अनामिका का हाथ पकड़ के कहती है, मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं, हमेशा डांटा। कई दफे मुझे लगा कि तुम्हारा मशीन उठा के बाहर फेंक दूं। मैंने डांटा भी, पर आज वही स्वेटर हमें 2 वक्त की रोटी दे रहा है, हमें भूख से बचा रहा है। तभी पता चला कि भूख की कीमत क्या होती है। इस तरह से एक एक बात शारदा पूरे दिल से अनामिका को कहती है। सुन के अनामिका को अच्छा लगता है और वो परिवार का ख्याल रखने लगती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मॉडल बहुरानी अनामिका अपने बेडरूम से हॉल में आती है। वहाँ सोफे पे सासू माँ शारदा नहीं दिखती है तो उसे लगता है कि शायद वो अपने कमरे में होगी। वो जोर से आवाज लगाती है, सासू माँ, हॉल में आइएगा जरा, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। वो इस तरह से कहती है। पार्वती जो घर की नौकरानी थी वो किचन से हॉल में आ जाती है। मैडम जी, आपकी सासू माँ बगीचे में है। ठीक है, फिर मैं बगीचे में चली जाती हूँ। ऐसा कहकर मॉडल बहू अनामिका बगीचे में चली जाती है। वहाँ सासू माँ फूलों के पौधे पर पानी डाल रही थी। शारदा के बगल में उनके पति प्रसाद एक छतरी लेकर खड़े थे। ये देखकर अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, ऐसा कौन पति है जो पत्नी के पीछे पीछे रहता हो। अगर कोई उदाहरण पूछा तो सबसे पहला नाम मैं पिताजी का ही लूंगी। अनामिका मन ही मन सोचती है। फिर बगीचे में सास ससुर के पास वो जाती है। बहू को देखकर सासू माँ कहती है, क्या बात है बहू, तुम यहाँ आई, आवाज लगाती हम ही आ जाते। धूल मिट्टी से ग्रामर चला जाता है ना। अरे सासू माँ, आपने इतने एड्स किए, इतना नाम कमाया, फिर भी आपको ये नहीं पता कि ग्लैमर कैसे कहते हैं। ग्रामर नहीं होता है, ग्लैमर होता है। अरे वो गा गे जान के क्या होगा, पहले बताओ तुम क्यों आई थी यहाँ? आपसे एक खास बात करने आई थी सासू माँ। यहाँ पे खड़े खड़े क्यों बात करना, चलो झूले पे बैठ के बात करते हैं। ऐसा कहकर शारदा अनामिका को साथ लेकर झूले में आती है। प्रसाद भी छाता पकड़े हुए भागते हुए अपनी पत्नी के पीछे पीछे आते हैं। सास बहू जाके झूले में बैठती है। फिर प्रसाद घर के अंदर चले जाते हैं। बस 2 दिनों में ही आने वाला क्रिसमस के त्योहार के बारे में सास बहू चर्चा करने लगती है। सासू माँ बताइए, इस बार हम क्रिसमस त्योहार कैसे मनाएंगे? हर बार की तरह मनाएंगे बहू। अरे सासू माँ, अब बोरिंग हो गया है। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी रमेश जूस लेकर और प्रसाद सैलेड लेकर उन दोनों के पास आते हैं। अनामिका जूस उठा के पीने लगती है और शारदा फ्रूट सैलेड खाने लगती है। फिर अनामिका के बगल में रमेश और शारदा के बगल में प्रसाद जाके खड़े हो जाते हैं। सास बहू फिर से क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में दोनों चर्चा करने में व्यस्त हो जाती है। उन दोनों के पति बगल में खड़े होकर वो दोनों क्या बातचीत कर रही हैं ये सुनने लगते हैं। हम रेस्टोरेंट जा सकते हैं बहू? अरे सासू माँ, रेस्टोरेंट, पब, पार्टी ये सब हमारे लिए नया नहीं है। ये सब तो हम करते ही रहते हैं। अक्सर हम वहीं पे जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, पर उसके अलावा सेलिब्रेशन का कुछ तरीका होना चाहिए। बहू, हम खुद ही बड़े सेलिब्रिटी है ना, फिर ये सब सेलिब्रेट हम क्यों करना चाह रहे हैं? जरूरत है माँ जी, हम सेलिब्रिटी है तो क्या हुआ, ये सब सेलिब्रेट नहीं कर सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। हम ना पिंजरे के तोते की तरह है, शूटिंग पे जाना है और घर आना है, बस हो गया।
जहाँ तक मुझे पता है ऐसा ही होता है बहू। अब हम टॉप मॉडल्स है ना, तो बर्थडे हो या फिर हमारा कोई और ओकेजन, ये सब अब फैन सेलिब्रेट करते हैं। फैंस का ये सब बात छोड़िए, आप पहले बताइए कि हम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जब उन दोनों में बातचीत चली रही थी तभी बीच में प्रसाद घुस के कहते हैं, बेटा अनामिका, एक ख्याल आया है, बताऊं क्या? गो अहेड पिताजी। तुम सास बहू अनाथों की मदद करो, उन्हें जो चाहिए खरीद के लाके दे दो और पूरा दिन उनके साथ बिताओ। उनकी बात सुन के अनामिका सोचने लगती है। उसे थोड़ा अच्छा लगता है, पर उसे लगता है कि और कुछ अच्छा किया जाता तो बेहतर होता। फिर वो ये बात कहती है। ये सुनकर रमेश कहने लगता है, तुम सास बहू एक काम कर सकती हो। क्या काम? बताइए ना साफ साफ। वो ऐसा, तुम सास बहू सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर उन बच्चों को जो जो चाहिए वो ला के दो। तुम सास बहू को भी लगेगा कि तुम लोगों ने बहुत अच्छे से क्रिसमस मना लिया और बच्चों को भी जो चाहिए था वो मिल जाएगा। क्या कहती हो? ये सब की जरूरत नहीं, बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। सासू माँ, पार्टी के लिए पब में जाते हैं तो वो मुफ्त में जाने देते हैं क्या? नहीं ना, वहाँ भी पैसे खर्च तो होते ही हैं। वहाँ भी पैसे खर्च करने होंगे और यहाँ भी खर्च होंगे और साथ ही साथ जगह भी मिलेगा और हमें मजा भी आएगा। फिर जो प्यार मिलेगा देखना आपका दिल कितना खुश हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही बहू। धन्यवाद पिताजी, और आपको भी। आप लोगों ने इतनी अच्छी राय देकर मेरा दिल ही जीत लिया। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश शर्मा जाता है। अजी, बहुत शर्माना हो गया। अब जाके पता कीजिए कि उन अनाथ बच्चों को क्या चाहिए और वो सब लाने का बंदोबस्त कीजिए। अनामिका ऐसा कहती है। फिर बाप बेटा वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिनों के अंदर वो सभी गरीब बच्चों के लिए कपड़े फल ले आते हैं और जो जो चीज उन्हें चाहिए होता है। साथ ही उस दिन वो चाहते हैं कुछ खास पकवान बनाना, उसके लिए सामान भी ले आते हैं। उस दिन क्रिसमस का दिन था। अनाथ आश्रम का वातावरण बहुत ही खुशनुमा और ऊर्जावान था। सभी बच्चे स्वादिष्ट व्यंजनों को बहुत ही मजे से खाया। फिर सास बहू सांता क्लॉज का भेष लेती है और सभी को कंबल, स्वेटर, टोपी, मफलर, ये सारी चीजें बच्चों में बांटती है। बच्चे खुश होकर, हे, सांता क्लॉज हमारे लिए कंबल, टोपी, मफलर, स्वेटर लेकर आया है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर सास बहू सांता क्लॉज के भेष में बच्चों के साथ बैठकर खुशी खुशी बातचीत करने लगती हैं। तभी एक लंगड़ा बच्चा सांता क्लॉज बनी सास बहू के पास आकर कहने लगता है, सांता क्लॉज, आपको तो जादू आता है ना, आप मेरे टूटे पैर को ठीक कर दीजिए, मैं भी खेलना चाहता हूँ। ऐसा कहकर बच्चा रोने लगता है। ये देखकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी एक अंधी बच्ची शारदा के पास जाकर कहती है, सांता क्लॉज, आप लोगों ने हमें कंबल दिया, स्वेटर दिया, मफलर दिया, हमें स्वादिष्ट पकवान खिलाए, हमारे साथ बातचीत की, पर एक बार मैं आप लोगों को देखना चाहती हूँ। आप लोग कैसे दिखते हो? एक बार देखने के बाद आप मेरे चाहो तो आंखों की रोशनी वापस ले लेना। वो इस तरह से कहकर विनती करने लगती है। ये सुनकर शारदा की आंखों से आंसू छलक पड़े। सास बहू का दिल भर आया। फिर वो अपने आंसू पोंछकर खुद को संभाल कर, हमने भगवान से पूछा है, वो सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। तब तक आप सभी को खुश रहना होगा, मिलकर रहना होगा। आप लोग एक दूसरे को हमेशा मदद करेंगे, ठीक है ना? अनामिका की इस बात पर सभी बच्चे एक साथ होकर जोर से ठीक है कहते हैं। जब सास बहू वहाँ से जाने लगी, सास बहू को एहसास हुआ कि इन बच्चों के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए।